हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और हम कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी आरआरबी एलपी सीपीटी 2 के लिए। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाला है आपके लिए बेनिफिशियल और आपका क्विक रिवीजन का क्लास है ये। सो इसमें हम बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे और छोटी सी क्लास में आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिए और चैनल को भी शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप इस चैनल को ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहें और आपकी स्टडी बेस्ट हो सके। सो स्टूडेंट्स, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आता है। तो चलिए आगे चलते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के वक्त को ना गवाते हुए। So students, now we are going to start our session, and the very first question from the basic science and engineering is which of the types of waves are used in night vision apparatus? Night vision apparatus में किस टाइप की waves का यूज होता है? So students, इसका आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड वेव्स। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द कॉइल इन हीटर इज मेड अप ऑफ निक्रोम। सो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये याद जरूर कर लीजिएगा कि हीटर की कॉइल किसकी बनी होती है? निक्रोम की। टंजस्टन का यूज कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? फिलामेंट बल्ब में यूज होता है। टंजस्टन का यूज हमेशा बल्ब में यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि बल्ब में टंजस्टन फिलामेंट बल्ब होते हैं ना, तो टंजस्टन का यूज बल्ब के अंदर होता है, ठीक है। फिर हाउ मच वन बैरल ऑयल इज इक्वल्स टू? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से मैंने आपको करा रही हूँ स्टूडेंट्स की किस टाइप के जो थोड़े टफ क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं अभी तक एएलपी में, उसी से मैंने रिलेटेड ये क्वेश्चंस करा रही हूँ आज के कि इस तरह के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हाउ मच वन बैरल ऑयल इज इक्वल्स टू? सो स्टूडेंट्स, वन बैरल कितना होता है? 159 लीटर के बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 इज द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स सेम एंड ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट? तो किस टाइप की जो क्वांटिटी है उसकी यूनिट सेम होगी, है ना, थ्रू आउट द सिस्टम? ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। सो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स इज? सो अगर कांस्टेंट फोर्स की बात होगी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ। याद कर लीजिए ये, किसी भी चीज में जब कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन हो, कांस्टेंट हो, तो उसमें हमेशा ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन हिज 2 फीट एंड एक्सपीरियंस प्रेशर पी। नाउ द पर्सन स्टैंड्स ऑन ओनली 1 फुट, ही वुड एक्सपीरियंस अ प्रेशर ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर वो, सीधी सी बात है, अगर आप दोनों पैर पे खड़े हुए हो तो लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों लेग्स के ऊपर, ठीक है। उसका वेट, जो भी आप लोड ले रहे हो, जो भी आप वेट लिए हुए हो, है ना, अगर आप दोनों पैरों पर खड़े हुए हो तो आप प्रेशर कम फील करोगे क्योंकि जो लोड का वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके दोनों लेग्स पर। लेकिन अगर आप एक पैर पर खड़े हुए हो तो आपको जो प्रेशर है वो डबल पड़ेगा, किसमें? एक लेग में, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2p। ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जनरल एक्सपेरिमेंट से लिए वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको किसी बुक में से, एनसीईआरटी में से नहीं उठाए हुए थे। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको समझ के ही करना पड़ता है स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर आज के सेशन में दिखाया है कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको थोड़ा थिंक करके और फिर क्वेश्चन को सही आंसर मार्क करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज किलोवाट इज द यूनिट टू मेजर। किलोवाट का मेजर किस लिए होता है? सो स्टूडेंट्स, किलोवाट जो रहती है वो यूनिट किसकी रहती है? पावर की। पावर की यूनिट वॉट होती है और किलोवाट होती है, ठीक है। हॉर्स पावर अगर आ जाता है आपको एग्जाम में कि हॉर्स पावर किसकी यूनिट होती है, तो वो भी पावर की यूनिट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपसे अगर मान लीजिए बोल दिया जाए 1 HP इज इक्वल्स टू कितने वॉट होता है, सो आप क्या लगाएंगे? 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क की यूनिट क्या होती है, तो वर्क की यूनिट क्या होगी? वर्क की यूनिट होती है, सो वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी तो एक टर्म है ना, तो उसकी यूनिट तो पूछेगा नहीं आपसे। करंट की यूनिट पूछेगा कि करंट की यूनिट क्या होती है, तो एम्पियर होती है। अगर आपसे ऐसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी को किसमें है, तो चार्ज से मेजर करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइट ईयर इज मेजरमेंट ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और मैं बहुत बार आपको एग्जाम में करा चुकी हूँ, तो ये इसका आंसर आप मुझे देंगे कि लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। अगर बहुत कम टाइम है जो जिसको हम मेजर करते हैं तो वो किससे करते हैं?
ये पूछा जा रहा है आपसे, सबसे कम टाइम किसी चीज का होगा तो वो किस चीज का होगा? एटॉमिक क्लॉक इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर होगा एटॉमिक क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। अब आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स किसके अंदर आता है? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्सेस और कॉन्टैक्ट फोर्सेस। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत है फोर्सेस की, अवॉइड करिएगा आप, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। स्टूडेंट्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है मैग्नेटो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये किसी भी दो चीज के कॉन्टैक्ट से नहीं बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के 10 सवाल। अब हम करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस और फिर हम सेशन को एंड करेंगे। सो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाने जा रही हूँ, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर क्वेश्चन हैं। सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैंने आपको कुछ क्वांटिटीज दी हैं और अब आपको इनका कन्वर्जन लिखना है। सो 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? आप पहले तो एक क्विक टेस्ट लीजिएगा खुद का, आप इसका खुद का एक 5 मिनट में आपको दे रही हूँ कि इसके लिए आप खुद का एक टेस्ट लीजिएगा, फिर आप इसको आंसर्स देखिएगा जो मैं पढ़ाऊंगी। मैं अभी आपको आंसर्स नहीं लिखा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको क्वांटिटी पढ़ के बता रही हूँ कि किस में कन्वर्ट करना है। आप खुद से कन्वर्ट करके देखिएगा कॉपी पेन में और फिर उसके बाद में आप उसको आंसर को टैली करिएगा। सो स्टूडेंट्स 1 इंच कितने के बराबर होगा, कितने सेंटीमीटर के बराबर, आपको ये फाइंड करना है कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। 1 फुट कितने इंच के बराबर होगा, इंच के बराबर। 1 यार्ड कितने फीट के बराबर होगा। 1 फरलॉन्ग कितने यार्ड के बराबर होगा। 1 माइल कितने फरलॉन्ग के बराबर होगा और 1 माइल कितने किलोमीटर के बराबर होगा एंड 1 नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के बराबर होगा। आपको ये बताना है स्टूडेंट्स, और जल्दी जल्दी आप ट्राई करिए कि आपको ये बन रहा है या नहीं। नहीं बन रहा है तो फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगी। आई थिंक आपने गेस कर लिया होंगे इनके वैल्यूज स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू टेल आवर आंसर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। सो आपको यहाँ पर कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर है। 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। 1 यार्ड आपको कितना होता है, 3 फीट के बराबर होता है। 1 फरलॉन्ग, ये क्वेश्चन आ चुका है, आ सकता है, दोनों चीज केसेस हैं, तो आप याद कर लीजिए 220 यार्ड के बराबर होगा। 1 माइल 8 फरलॉन्ग के बराबर होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1 माइल इक्वल टू 1.61 किलोमीटर होगा। अब किलोमीटर को आपको मीटर में पूछेगा तो आप 1000 से क्या कर देंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 माइल भी आपको याद करना है कि कितने किलोमीटर या मीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसका भी आपको आंसर याद करना है कि 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं एग्जामिनेशन में 2019 में ALP CBT 2 में बेसिक साइंस के पोर्शन में। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको कराया है और इससे रिलेटेड और भी कराऊंगी मैं आने वाले प्रैक्टिस सेट्स में, क्विक रिवीजन में। कल सुबह मैं आपको कराऊंगी एक क्विक रिवीजन, कल शाम को भी एक क्विक रिवीजन कराऊंगी, उसमें आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब आते हैं नई चीज में। एक कन्वर्जन आप और होमवर्क में कर लीजिएगा कि मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेका मीटर होगा, आपको वो करना है। 1 डेका मीटर कितना मीटर होता है ये आपको करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने मीटर होता है ये आपको करना है। ये सारे कन्वर्जन आपको आज बैठ करके करने हैं और मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी, एक आपको अपने पेज पे, आप वहां जाकर के वो लिस्ट को देख लीजिएगा या शॉर्ट्स में प्रोवाइड कर दूंगी स्टूडेंट्स। सो ये था आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आने वाले प्रैक्टिस सेशंस को भी जरूर अटेंड करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो पाएगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।